हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना प्रैक्टिस पार्ट 11 और फिल इन द ब्लैंक का पार्ट 1 लेके आए हुए हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आ जाते हैं सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, इफ यू डू नॉट हेल्प मी कॉमा, उसके बाद देखिए आई आया है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है। और ऑप्शन में क्या है, ए में आया है वुड, बी में आया है विल और सी में आया है डू और डी में आया है वुड है। एक चीज जानते रहिएगा, अगर इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा वाला उसका जो पार्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमें यहां देखना है कि विल या शैल किस में आया है, कौन से पार्ट में। देखिए ए में वुड आ गया, कट हो गया, बी में हमारा विल मिल गया है तो हमारा ये ऑप्शन बी क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ बी पार्ट जो हमारा ऑप्शन बी है वो वहां पे क्लिक हो जाएगा तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट हेल्प यू। यहाँ डू भी गलत है और वुड हैव भी गलत है। सेकेंड नंबर सेंटेंस देखिए, इफ यू डिड नॉट हेल्प मी कॉमा आई, उसके बाद डॉट 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 नॉट हेल्प यू। अब इसमें आपको फिल करना है तो एक चीज जानते रहिएगा, अगर इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट निकल गया, जैसे देखिए सेकंड वाले में यू डिड नॉट है, डिड नॉट आता है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर पहला वाला पार्ट इफ वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में निकल गया तो दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो कुड आना चाहिए या तो माइट आना चाहिए या तो वुड आना चाहिए। और जानते रहिए इन तीनों के बाद हैव नहीं आना चाहिए, सिर्फ वुड कुड या माइट के बाद हमेशा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो अब इसमें हम चेक करेंगे। देखिए पहले में ए में आया है विल तो विल कट हो गया, बी में आया है वुड तो वुड यहां लग सकता है लेकिन वुड देखिए दो में आया है, बी में भी आया है, डी में भी आया है। तो अब यहां डिड भी, यहां जो सी नंबर है डिड भी कट जाएगा। अब यहां दो आए हैं, देखिए बी में भी आया है वुड और डी में भी वुड हैव आया। तो आपको बताया गया वुड हैव नहीं होना चाहिए, न वुड हैव न कुड हैव न तो माइट हैव, सिर्फ वुड कुड माइट रहेगा तभी लगेगा। तो सिर्फ वुड किस में आया है, बी में आया है, इसलिए हमारा बी पार्ट यहां पे सही हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा आई वुड नॉट हेल्प यू। थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, इफ यू हैड हेल्प मी कॉमा आई, उसके बाद डॉट 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 हेल्प यू। एक चीज जानते रहिएगा, देखिए ऑप्शन में क्या है, ए में आया है विल, बी में आया है वुड, सी में आया है डिड और डी में आया है वुड हैव। अब यहाँ पे ये तो ऑप्शन हो गया हमारा। एक चीज जानते रहिएगा, अगर इफ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के बाद या तो वुड हैव आना चाहिए या तो कुड हैव आना चाहिए या तो माइट हैव, मतलब इन तीनों के साथ हैव लग के आएगा। इन तीनों में से कोई एक आना चाहिए। अब इनमें देखते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए विल तो आ नहीं सकता, वुड है लेकिन बी में देखिए वुड के बाद हैव नहीं आया है, सी में देखिए डिड आया है तो डिड आता ही नहीं, फोर्थ में देखिए आया है वुड हैव तो वुड हैव हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई वुड हैव हेल्प यू। फोर्थ नंबर सेंटेंस देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ जो हमारा 4, 5 और जो 6 है, ये जो तीनों सेंटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक्चुअल में हमारे 4, 5, 6 अलग नहीं है, बल्कि जो अभी हमने 1, 2, 3 सेंटेंस को डिस्कस किया था उसी सेंटेंस को अब घुमाकर हम यहाँ एक बार डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे 4th सेंटेंस आपको दिख रहा है, आई विल नॉट हेल्प यू इफ यू डॉट 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 नॉट हेल्प मी। अब इस सेंटेंस में देखिए आपको ये बताया गया था कि अगर इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। तो इसी सेंटेंस को अब घुमा दिया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को पहले कर दिया गया है। और फ्यूचर इंडेफिनिट कब आता है, जब इफ वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका मतलब अब इफ के आगे जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं। क्योंकि यू है, यू प्लूरल कैटेगरी में है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे कहां पे है, तो देखिए ए में मिल गया हमें डू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ ए को ही हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ यू डू नॉट हेल्प मी हो जाएगा। अब डिड क्यों नहीं लगेगा, बी वाला पार्ट की डू का सेकंड फॉर्म होता है तो सेकंड फॉर्म हमें लगाना नहीं है। हैड भी हैव का सेकंड फॉर्म होता है तो ये भी लगेगा नहीं। और विल का वुड सेकंड फॉर्म होता है इसलिए वुड भी यहां कट हो जाएगा। तो यहां बी सी डी ये तीनों गलत है, केवल लगेगा हमारा ऑप्शन ए डू। फिफ्थ नंबर सेंटेंस देखिए, आई वुड नॉट हेल्प यू इफ यू डॉट 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 नॉट हेल्प मी। अब आपको देखिए ये बताया गया था अगर इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के बाद वुड कुड या माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड कुड माइट के बाद हैव नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या देखिएगा दूसरे इसमें फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए, फिफ्थ वाले सेंटेंस में आई वुड, अब वुड के बाद हैव नहीं आया और वुड के बाद हैव नहीं आया है तो वुड कुड माइट अगर सेंटेंस में आ जाता है उसके
के बाद हैव नहीं आता बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तब हमारा जो इफ वाला सेंटेंस किसमें होता था, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब कि यू के बाद जो लगेगी वर्ब, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो सर्च करेंगे, ये देखिए ए में देखिएगा, ए में आया है डू, तो ये कट हो जाएगा। बी में आया है डिड, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए आया है हेल्प। वैसे यहाँ देखिए पार्ट सी में आया है हैड, अगर हम यहाँ हैड लगा दे तो जानते रहिएगा हैड से पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ देखिए हेल्प आया है नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हैड तो लगा ही नहीं सकते, और वुड तो लगेगा ही नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इफ वाले सेंटेंस में नहीं लगता। तो हमारा यहाँ सेंटेंस जो होगा बी ऑप्शन में हम यहाँ क्लिक कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू डिड नॉट हेल्प मी, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। 6 नंबर सेंटेंस देखिए, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू डॉट 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 हेल्प्ड मी। अब यहाँ एक चीज और जानते थे, आपको ये बताया गया था अगर इफ वाला सेंटेंस हमारा होता है पास्ट परफेक्ट में, तब दूसरा वाला सेंटेंस जो होता है वो हमारा होता है वुड, कुड या माइट के बाद हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में आती है। तो इसमें देखिएगा आया क्या है, आई वुड, और देखिए सिर्फ वुड ही नहीं आया है, वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म। तो वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म कब आता है, जब इफ वाला सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब अब आगे आने वाला जो सेंटेंस हमारा है इफ के बाद पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो हैड कहां पे आया है हमारा ये पार्ट सी में, तो हमारा सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक में डिड आया है, डिड पास्ट परफेक्ट में नहीं लगता, और बी क्यों गलत हो गया, बी में आया है हैव, और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट में नहीं, इसलिए हैव भी गलत हो जाएगा। डी हमारा क्यों गलत है, क्योंकि डी में आया है वुड हैव, और पास्ट परफेक्ट में वुड हैव नहीं यूज होता है, ये तो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए पार्ट डी भी हमारा गलत हो गया, तो हमारा पार्ट सी ही राइट रहेगा। 7 नंबर सेंटेंस देखिए, इफ आई, अब देखिए आई के बाद डॉट 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 आया है, अब फिल इन द ब्लैंक में क्या दिया है, एम, वॉज, वर और हैड। एक चीज जानते रहिएगा, अगर इफ से सेंटेंस शुरू होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से अगर 5 में से अगर कोई भी एक फिल इन द ब्लैंक लगाना हो तो सिर्फ और सिर्फ WERE वर ही लगता है। आई रिपीट, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। क्यों, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इमेजिनेशन को बताते हैं, कल्पना को बताते हैं, और कल्पना को बतलाने वाले सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस इफ से शुरू होता है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ WERE मतलब वर का ही यूज होता है, ना तो इज, एम, आर का यूज होता है, ना तो वॉज का, सिर्फ और सिर्फ वर का। तो इसमें वर कहां ऑप्शन आया है, पार्ट सी में, तो हमारा पार्ट सी यहां पे सही हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, इफ आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। तो हमारा यहाँ पे सी पार्ट सही हो गया, ए भी गलत है, बी भी गलत है, और हमारा डी भी गलत है। 8 नंबर सेंटेंस को देखिए, अब अगर आप 8 नंबर को सेंटेंस को देखते हैं तो आप देखें कि वो 7 नंबर ही एक्चुअल में है, जो 7 नंबर था उसी को 8 नंबर बना दिया गया है, बस ऑप्शन यहां चेंज कर दिया गया है, इसीलिए चेंज किया गया है ताकि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि जरूरी नहीं कि पहले वाले ऑप्शन से ही आपको आ जाए, हो सकता है दूसरे पार्ट में फिल इन द ब्लैंक पूछ लें, इसलिए दोनों की तरह प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी। अब देखिएगा इसमें 8 नंबर में, इफ आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता, अगर इस टाइप अगर कोई भी सेंटेंस इफ से शुरू होता है और सब्जेक्ट के बाद अगर वर का यूज होता है, तो दूसरा जो उसके साथ दूसरा जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के बाद जानते रहिएगा वुड, कुड या माइट, इन तीनों में से कोई एक आएगा और इनके बाद हैव नहीं आना चाहिए और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो हम यहां देखेंगे किसमें आया है, ऑप्शन ए देखिए विल तो आ नहीं सकता इसलिए ए ऑप्शन कट हो जाएगा। बी में देखिए वुड आ गया तो वुड यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वुड ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, हमारा बी हो जाएगा सही, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। और हमारा सी क्यों गलत हो जाएगा, शैल लगता ही नहीं इसलिए हमारा शैल भी कट हो जाएगा, और कैन भी नहीं लगता इसलिए हमारा डी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 9th नंबर सेंटेंस देखिए, इफ शी डॉट 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 अ पेन कॉमा शी वुड राइट अ स्टोरी। अब देखिए याद रखिएगा कभी भी किसी इफ वाला सेंटेंस अगर है, इफ वाला सेंटेंस इफ के बाद अगर सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड, हैविंग, इनमें से कोई एक लगाना हो तो सिर्फ और सिर्फ हैड लगता है, HAD सिर्फ हैड लगता है। क्यों, क्योंकि इफ वाले सेंटेंस हमेशा इमेजिनेशन कल्पना को बताते हैं और जब भी कोई चीज अपने पास में होने की कल्पना की जाती है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ हैड लगता है, ना तो कभी हैज लगता है, ना तो हैव लगता है, ना तो हैविंग। तो हमारा देखिए पार्ट यहाँ पे सी क्या है, ऑप्शन सही है।
हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इफ शी हैड अ पेन, अगर उसके पास एक पेन होता, शी वुड राइट अ स्टोरी, तो वह एक स्टोरी लिखती। तो हमारा ऑप्शन सी यहां पे सही है। 10th नंबर सेंटेंस देखिए, इफ शी हैड अ पेन कॉमा शी डॉट 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 राइट ए स्टोरी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो 9th वाला सेंटेंस था वही 10th वाला सेंटेंस भी है, लेकिन यहां ऑप्शन चेंज कर दिया गया। दोनों तरह से आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। एक चीज जानते रहिएगा, अगर इफ वाले सेंटेंस, अगर इफ वाला सेंटेंस आया है, इफ से सेंटेंस की शुरुआत है, इफ के बाद अगर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाकर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, तो अगला जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो कुड, वुड या माइट, इन तीनों में से कोई एक आएगा और इसके बाद हैव नहीं आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आनी चाहिए। तो हम यहां देखेंगे वुड, कुड या माइट कहां पे है, उसके बाद हैव नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहां पे हमारा सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो वुड मिल गया है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी में भी वुड है, लेकिन डी में वुड के बाद हैव भी है, तो हैव नहीं आना चाहिए, इसलिए डी कट हो गया। तो सिर्फ हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहां कैन है, कैन नहीं आता, और विल भी गलत हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी गलत है, तो हमारा यहां सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, इफ शी हैड अ पेन, अगर उसके पास एक पेन होता, शी वुड राइट अ स्टोरी, तो वह एक कहानी लिखती। 11th नंबर सेंटेंस देखिए, आई डॉट 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 माई इंटरमीडिएट एग्जाम लास्ट ईयर। अब देखिएगा इसमें फिल इन द ब्लैंक में ए में आया है पास, बी में आया है हैव पास्ड, सी में आया है पास्ड और डी में आया है शैल पास। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा, एक चीज जानते रहिएगा। देखिए यहां पे लास्ट में आया है 11th नंबर सेंटेंस में लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल, और पिछले साल का मतलब होता है जो चीज बीत गई, और बीती हुई जो घटनाएं होती है जानते रहिए वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, न तो आपका प्रेजेंट में लिखा जाएगा न तो फ्यूचर में लिखा जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, चूंकि यहां सब्जेक्ट आ चुका है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तभी हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो हम यहां ऑप्शन में ढूंढेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां है। तो देखिएगा ए में आया है पास, तो पास जो आया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये यहां नहीं लग सकता। दूसरे में देखिएगा बी में हैव पास, हैव पास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाना हमें है नहीं, हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जाएगा, तो ये भी कट हो जाएगा। सी में देखिए आया है पास, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी गलत इसलिए हो जाएगा कि वो फ्यूचर है, और कोई भी फ्यूचर की घटना यहां बताई नहीं गई। यहां तो कह रहा है पिछले साल, और पिछले साल का मतलब हो जो बीत चुका हो, जो बीती हुई बात होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, न तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, न प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, न तो फ्यूचर टेंस में होगा, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। तो हमारा यहां सी ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई पास्ड, मैंने पास किया माई इंटरमीडिएट एग्जाम लास्ट ईयर। तो हमारा पार्ट सी, हमारा ऑप्शन सी यहां पे सही है। 12th नंबर सेंटेंस देखिए, रोहित डॉट 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 मी इन हिज बर्थडे पार्टी यस्टरडे, और ऑप्शन में आया है ए में देखिए इनवाइट्स आया है, बी में आया है इनवाइटेड, सी में आया है हैज इनवाइटेड और डी में आया है विल इनवाइट। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा, ए बी सी या फिर डी। तो पहले सबसे पहले देखिएगा 12th नंबर के लास्ट में क्या वर्ड आया है, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल का मतलब है कि पास्ट, और पास्ट की जो घटनाएं होती वो आपका वो जो बताई जाती हैं पास्ट इंडेफिनिट में बताई जाती। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हमें यहां ढूंढना है ऑप्शन में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे है। अब देखिए ए में आया है इनवाइट्स, तो इनवाइट में एस लगा है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल बनाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बी में देखिए आया इनवाइटेड, इनवाइट का सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, हमारे यहां बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां हैज इनवाइटेड देखिए सी में आया है, ये इसलिए गलत हो गया है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हमें बनाना नहीं है। और डी में आया है विल इनवाइट, या फ्यूचर इंडेफिनिट को शो कर रहा है, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी बनने वाला सेंटेंस ये नहीं है। तो हमारा यहां पे क्या बनेगा, रोहित इनवाइटेड मी इन हिज बर्थडे पार्टी यस्टरडे। तो हमारा यहां पे बी ऑप्शन क्या है, सही है। 13 नंबर सेंटेंस देखिए, यू डॉट 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 योर वर्क एट, और ऑप्शन में आया है ए में आया है डिड नॉट डू, बी में आया है डू नॉट डू, सी में आया है हैड नॉट डन और डी में आया है हैव नॉट डन। अब इसमें देखिएगा एक चीज जानते रहिएगा, अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए, देखिए जैसे 13 में आया है एट, YET एट, तो जानते रहिए अगर सेंटेंस में एट आ जाता है तो जान लीजिएगा वो सेंटेंस बनना चाहिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमें पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में
में हैज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। चूंकि यहाँ यू है तो यू प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है, तो इसके बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि हैव कहाँ आया है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ए में डिड नॉट आ गया है तो ये कट हो जाएगा, डू नॉट आया है बी में, ये भी कट हो जाएगा, सी में आया है हैड नॉट, ये पास्ट परफेक्ट बनाएगा इसलिए ये भी कट हो जाएगा। डी देखिए आया है हैव नॉट डन, हैव भी मिल गया, डन भी मिल गया, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट डन योर वर्क एट, आपने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया है। तो हमारा यहां पे डी ऑप्शन क्या है, सही है। 14 नंबर सेंटेंस देखिए, सुमन डॉट 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 रेशम इन हर मैरिज सेरेमनी लास्ट नाइट, और ऑप्शन में देखिए ए में आया है वेलकम्स, बी में आया है वेलकम, सी में आया है वेलकम्ड, डी में आया है हैज वेलकम्ड। अब इसमें कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे, तो एक चीज जानते रहिएगा, देखिए 14 नंबर के सेंटेंस के लास्ट में देखिए आया है लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात, तो पिछली रात का मतलब होता है जो बीत गई, और बीती हुई घटनाओं को बतलाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस बनने वाला है ये पास्ट इंडेफिनिट बनना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमें ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म सर्च करना है। अब ए में देखिए है वेलकम्स, तो एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएगा, ये कट हो गया। दूसरा देखिए बी आया है, ये वेलकम है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी कट हो गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगता है। सी में आया है वेलकम्ड, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ हैज के साथ वेलकम्ड आया है, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो हमारे यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मे भी आपको सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे, कैसे फिल इन द ब्लैंक को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को कि कौन सा आपको ऑप्शन क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें फिल करना है, कौन सा नहीं, कैसे आप ऑप्शन को चूज करेंगे। तो मे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा। अगर आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और प्लीज कमेंट में भी आप अपने सजेशन भी दें, और कमेंट में आपको कैसा लगा, आपको अगर समझ में आ रहा है फिर भी आप कमेंट करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट करें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम मोटिवेट होकर आगे की वीडियो बनाते हैं, जो अपनी कमियां होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं आपके पास अच्छा से अच्छा मैटर पहुंचा सकें। तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।